आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ज्ञान मैथमेटिक्स। जेडब्ल्यू एडवांस्ड मैथ की सीरीज हमने स्टार्ट की थी आपके लिए। डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चंस चल रहे थे। थोड़ा सा वीडियो में डिले हो गया और कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम लोग व्हाइट बोर्ड पे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते। यही कारण है कि इतने दिनों से जेडब्ल्यू एडवांस की वीडियो नहीं मिल पा रही थी आपको। इसलिए मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको इसी नोटबुक पे अब शो करूंगा। क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, 2009 का क्वेश्चन है। हमें एक फंक्शन दिया एफ जो कि नॉन नेगेटिव है और डिफाइंड है क्लोज इंटरवल 0,1 में, और हमें 0 से x रूट के अंदर 1 माइनस एफ डैश टी का स्क्वायर का इंटीग्रल dt की फॉर्म में वो इक्वल दे रहा है 0 से x एफ टी dt के, जिसमें x 0 से 1 के बीच में है। वो चीजें बोली हुई इसने पहले भी, और f0 की वैल्यू 0 है। तो इन चारों में से कौन सा एक सही आंसर है? मैंने आपसे पहले भी कहा था जेडबल के जो क्वेश्चन होते हैं एडवांस के, वो अपने आप में बहुत बढ़िया क्वेश्चन होते हैं और एक एक क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट काम आ रहे होते हैं। तो जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन वो लोग अपने आप कर सकते हैं, तो कृपया करके वीडियो को पॉज कर दीजिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। और अगर आपको लगता है कि आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे, कुछ नया सीखने को मिले, तो अपने दोस्तों तक इन वीडियोस को पहुंचाइए, लाइक करिए, ताकि हम और ऐसी ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपके लिए बना सकें। अब एक बच्चे ने, मेरे पुराने स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया है कि सर जेडब्ल्यू को एडवांस को स्ट्रेट लाइंस भी कवर करिए उसमें। तो बहुत जल्दी हम जेडब्ल्यू एडवांस के स्ट्रेट लाइंस के क्वेश्चन भी लेके आएंगे आपके लिए। चलिए पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमें पहले ना ये सॉल्व करना पड़ेगा, और हमें f0 दिया है और जो देख रहे हैं आंसर्स हैं ये सारे f के फॉर्म में है। तो ये डैश वाला सिस्टम हटाना तो पड़ेगा हमको। ये तब हटेगा जब ये इंटीग्रल हटे। अब इंटीग्रल हटता है कैसे? डेरिवेटिव करके। तो हमने क्या करा, इनिशियली दोनों तरफ डेरिवेटिव कर दिया, और डेरिवेटिव करने से ये इंटीग्रल के साइन हट जाएंगे। और देखिए नई बात क्या होगी, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। ठीक है जी, हमने दोनों तरफ डेरिवेटिव कर दिया। ओके, अब मैंने आपसे कहा इंटीग्रल का साइन हट जाएगा, तो यहाँ पे रूट बचेगा 1 माइनस एफ डैश। देखिए इंटीग्रल में आपको दिख रहा है ना लिमिट 0 से x की फॉर्म में, तो आप इसका कितना भी इंटीग्रेशन करते वो t की फॉर्म में आता, फिर आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते वो x की फॉर्म में आता। यानी कि जब हमने दोनों तरफ डेरिवेटिव कर दिया तो ये जो t वाली चीज है ना सारी x में कन्वर्ट हो जाएंगी, क्योंकि इस अपर लिमिट में हमारे पास x दिख रहा है। इसलिए ये एफ डैश टी जो था वो एफ डैश एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, इज इक्वल टू इधर भी बनेगा एफ एक्स ओनली। अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं तो ये रूट हटेगा 1 माइनस एफ डैश एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा एफ एक्स का स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको इसे इधर और इसे इधर भेजना पड़ेगा। तो एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 माइनस एफ एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पर तो स्क्वायर चल ही रहा है। अब ये स्क्वायर हटेगा अगर यहाँ से, तो एफ डैश एक्स की जो वैल्यू हमको मिलेगी वो रूट में आएगी 1 माइनस एफ एक्स का स्क्वायर, और यहां लगेगा एक प्लस माइनस हमारा। ओके, मैं उम्मीद करूंगा कि सिंप्लीफिकेशन आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन को अल्टीमेटली पहुंचना तो एफ तक है, फंक्शन तक। अभी भी डैश है, तो इस डैश को अगर मैं इसको नीचे ले आऊं, देखिए इस वाली वैल्यू को, तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा, एफ डैश एक्स अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एफ एक्स का स्क्वायर, और यहां बचेगा प्लस माइनस का 1। अब अगर मैं कर दूं इंटीग्रेशन दोनों तरफ, तो क्या आप ये बात नोट कर पा रहे हैं कि नीचे एफ एक्स है और ऊपर डेरिवेटिव है। यानी कि अगर मैंने यहां पर दोनों तरफ इंटीग्रल कर दिया dx और dx, इस एफ एक्स को t माना अगर आपने एफ एक्स को, उसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो ये dt अपॉन रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, जो कि फॉर्मूला बनता है हमारा साइन इनवर्स का। यानी ये बन जाएगा केवल साइन इनवर्स ऑफ एफ एक्स, और इक्वल में प्लस माइनस के साथ में 1 का तो x होगा और एक c आएगा साथ में। यानी कि इस इंटीग्रल की पूरी वैल्यू ये आ जाएगी। अगर किसी को ये बात समझ में ना आई हो तो वीडियो को बैक करिए और फिर समझिए मैंने क्या बोला इस जगह। अब देखिए एक चीज हमें दी है कि x की वैल्यू 0 पर फंक्शन 0 है। x की वैल्यू 0 डालूं तो एफ एक्स भी 0 है, तो साइन इनवर्स 0 इज 0, x 0 हो गया। तो क्या c की वैल्यू हमको 0 निकल के आएगी यहां से? क्या ये बात आप लोग नोट कर पा रहे हैं कि c की वैल्यू 0 आ रही है? अब c की वैल्यू 0 आने का मतलब ये चीज हट गई, केवल यहाँ पे बचा है साइन इनवर्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। अब एक चीज और बोली गई है, देखिए जो f है ना वो नॉन नेगेटिव फंक्शन है। नॉन नेगेटिव का मतलब हुआ कि अगर यहाँ से आप एफ एक्स की वैल्यू निकालते तो ये साइन जाता है यहाँ पर, यानी कि साइन ऑफ प्लस माइनस एक्स। अब अगर प्लस का एक्स होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगर माइनस का एक्स लेके चलेंगे तो साइन ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स।
तो यहाँ एक माइनस आ जाएगा जिससे फंक्शन हो जाएगा नेगेटिव, जबकि वहां पे उसने बोला है एफ जो है वो नॉन नेगेटिव फंक्शन है। नॉन नेगेटिव का मतलब आपको नेगेटिव वाली वैल्यूज को छोड़ना पड़ेगा, यानी कि कुल मिला के जो हमारा फंक्शन बना है वो केवल बना है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। उम्मीद करूंगा ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी इस पूरे को सॉल्व करने के बाद जो हम एफ एक्स तक पहुंचे हैं वो साइन एक्स आया है हमारा सिंप्लीफाई करके। अब हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इनमें से सही कौन सा है। देखिए अब इसके लिए ना आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जो हमारा साइन एक्स होता है ना, कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा साइन एक्स होता है वो हमेशा छोटा होता है एक्स से। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो इस क्वेश्चन में काम करने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताऊं तो आप एक्स की वैल्यू डालिए यहाँ पे साइन पाई बाई टू। साइन पाई बाई टू यानी साइन 90 वन होगा वो, क्या वन छोटा होगा पाई बाई टू से? दोनों जगह पे डालिए पाई बाई टू, साइन ऑफ पाई बाई टू लेस देन पाई बाई टू, ये चेक करना है। साइन पाई बाई टू तो हम जानते हैं वन होता है, क्या वन छोटा होगा पाई? अब पाई की वैल्यू तो आप जानते हैं 3.14 के अपॉन में 2 करेंगे तो क्या वन छोटा ही आएगा? 1.5 समथिंग आएगा। आप देख लीजिए वन छोटा ही तो आ रहा है। यानी कि हमेशा आप ये किसी भी एंगल के लिए चेक कर सकते हैं बात, साइन एक्स हमेशा छोटा होता है हमारे एक्स। इसी से पता चलेगा हमको कि इनमें से सही कौन सा है। अब देखिए एक एक करके हम चेक करते हैं। एक तो डाली गई है देखिए वैल्यू 1/2 और ये डाली गई है 1/3। तो अगर मैं एफ ऑफ 1/2 चेक करूं पहले, साइन ऑफ 1/2, साइन 1/2 तो छोटा होना चाहिए 1/2 से इसके हिसाब से तो, ओके। और ये डाली गई है वैल्यू हमारी 1/3। तो अगर मैं एफ ऑफ 1/3 की बात करूं तो यहाँ पे लिखा जाएगा साइन ऑफ 1/3 लेस देन 1/3, इसी कॉन्सेप्ट से। अब देखिए साइन ऑफ 1/2 भी छोटा 1/2 से, साइन ऑफ 1/3 भी छोटा 1/3 से। तो ऐसा कौन सा आंसर है जिसमें दोनों छोटे दिख रहे हैं? देखिए ये दिख रहा है, यही है एक आंसर जिसमें हमारे दोनों वैल्यूज छोटी दिख रही है, यानी कि सी वाला। तो सी पे आप टिक लगा सकते हैं। अब आप लोग डिसाइड करिए कि इस क्वेश्चन में आपको कुछ नया सीखने को मिला या नहीं। अगर मिला तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इनको शेयर करिए। मैं बहुत जल्द और भी बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।